नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल MER कंसेप्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम प्रतिशत चैप्टर के जो पहले के टाइप हैं वो हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टाइप है वो है संख्याओं के परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, कि संख्या में कोई परिवर्तन हो उसके आधार पर प्रश्न। तो इसका टाइप फर्स्ट देख लेते हैं कि टाइप फर्स्ट में क्या है कि एक संख्या को 10% घटा दिया जाए, फिर 10% बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से, ये यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 कम है, तो मूल संख्या क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमें क्या बताना है कि मूल संख्या क्या है। पहले उसी संख्या को क्या किया है कि 10% घटा दिया गया है, फिर उस संख्या को 10% बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या जो है मूल संख्या से कितनी कम हो जाती है, 10 कम हो जाती है। तो इसे भी हम अनुपात विधि से मात्र सेकंडों में हल करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनुपात विधि किस प्रकार ऐसे प्रश्नों में अप्लाई करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 10% का भिन्न में मान पता कर लेते हैं कि क्या है। 10% का जो भिन्न में मान होता है वो क्या होता है, 10% हटेगा तो नीचे 100 क्या हुआ, 1/10। ये जो ऊपर होता है वो उसे हम कमी या वृद्धि बोलते हैं। ऊपर अगर कम हुआ है मान तो ऊपर ये वाला मान 10 में जोड़ेंगे, इसको टोटल बोलते हैं, इसको कमी या वृद्धि। अगर मान बड़ा है तो इसको जोड़ेंगे और घटा है तो ऊपर वाले को घटाएंगे। तो प्रतिशत दोनों जगह समान है। तो क्या हुआ कि 10 से एक बार तो घटा दिया गया, तो 10 में एक कम करेंगे, कितना, 9। और फिर एक बार क्या हुआ है कि संख्या 10% पहले तो घटाई है, फिर क्या हुआ है कि 10% हमने बढ़ा दिया है। तो एक बार अपन ने घटा दिया, एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10 में एक जोड़ने पर कितना, 11। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, कितना यहाँ आएगा, कितना यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आएगा 100, और यहाँ 11 नारे 99। तो संख्या क्या हुई है, संख्या एक कम हुई है। पहले 100 थी, अनुपात में हम देखते हैं कि 99 हो गई है। तो संख्या एक कम हुई है, कितनी, संख्या एक कम हुई है, एक कम हुई है। अनुपात में जो हमें उसका मान दिया है कि कितना हुआ है, कम कितना हुआ है, संख्या 10 कम है। बाद में संख्या 10 कम है जो प्राप्त हुई है बढ़ाने और घटाने के बाद। तो एक का मान हमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। एक का मान अनुपात में 10 दिया है, वो हम निकालेंगे इसमें कि कोई संख्या होती है जो अपने आप में 1% ही मान लेते हैं कि 1% का मान ही हमें निकल कर आया, तो हम 100% निकालेंगे इसको कि 100 कितना होगा इसका। तो 10 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000। 1000 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है कि किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से जो प्राप्त संख्या है वो 48 कम हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी। तो देख लेते हैं कि 15%, इसमें प्रतिशत मतलब पहले 15 है, 15% बढ़ाया है, फिर 20% घटाया है। तो इसमें जो है प्रतिशत अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे कि 15% का पहले तो हम भिन्न में मान जान लेते हैं। 15% का भिन्न में क्या मान होता है, 15%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या नीचे आएगा 100। कितने से काट दें, 5 से काट दें, 5 × 15 और 20 × 5 100, यानी 3/20। ये ऊपर जो है वो कमी या वृद्धि को दर्शाता है, ये ऊपर नीचे के अनुपात में हम कुल को मानते हैं। तो क्या हुआ, 15% का मान तो आ गया, कितना कि 3/20। तो क्या हुआ है, पहले तो 15% बढ़ाया है, तो ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, 20 में 3 को जोड़ेंगे,
20 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या है, पहले तो और पता कर लेते हैं 20% का भिन्न में मान क्या होता है। 20% का भिन्न में मान कितना, 20% का भिन्न में मान होता है 1/5। तो 1/5 भिन्न में मान होता है। तो एक बार क्या हुआ है कि हमने बढ़ाया है 15%, तो बढ़ाया है तो 20 से कितना हुआ है, बढ़ाया है तो 20 में 3 जोड़ेंगे, कितना हुआ 20 से हुआ 23। 15% बढ़ाया है, फिर कितना किया है, वो 20% घटाया है। तो 1/5 में क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे 5 से, तो यहाँ 5 और यहाँ कितना, यहाँ आएगा 1 हमने कम किया है, मतलब ऊपर वाले मान को कम करना पड़ता है अनुपात में। अगर कम किया है तो घटाएंगे नीचे वाले में से ऊपर वाले को, अगर बड़ा है तो नीचे वाले में ऊपर का जोड़ेंगे। अब टोटल कितना हुआ संख्या देख लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना 20 पंजे 100, और यहाँ कितना हुआ 4 × 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 हुआ। 92 हुआ तो कितना कम हो गया, यहाँ अनुपात में मान देखेंगे कि कितना कम है। अनुपात में मान हुआ है 8 कम हुआ है, अनुपात में 8 कम हुआ है मान, अनुपात में 8 कम हुआ है, यानी 8 का मान हमें दिया हुआ है कितना, 8 कम हुआ है। और वास्तव में कितना कम हो जाती है वो संख्या, 48 कम हो जाती है, 48 कम हो जाती है। तो 8 की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 की 48 वैल्यू दी हुई है। 1 का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो 1 का मान कितना आएगा, 8 का भाग लगाने दोनों साइड, 8 बार कितनी बार कैंसिल होगा, 8 × 48, यानी 1 का मान कितना, 1 का मान निकला 6। 100 का मान निकालने के लिए कोई भी संख्या हो तो 100% ही होती है, तो 100 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 6 × 100, यानी कितना 600 हो जाएगी वो संख्या कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के और वीडियो जो प्रतिशत के हैं वो पहले वाली टाइप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, तो उन वीडियो को ज़रूर देख लें। और हमने स्क्वायर की ट्रिक बताई हुई है और क्यूब रूट निकालने की ट्रिक बताई हुई है। बहुत ही मतलब मात्र सेकंडों में आप मतलब स्क्वायर रूट कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालने की ट्रिक हमने बता रही हैं, जो कि हमने वीडियो उसका अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और जो है कि आयु संबंधित प्रश्न भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं टाइप वाइज, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।